और गहरी काली रात थी। गांव की हर जगह खामोशी की चादर बिछ चुकी थी। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। उधर ही दो भाई रामलाल और श्यामलाल शहर में अपना काम खत्म करके वापस जा रहे थे और उधर आसमान में भी काले बादल छाए हुए थे और वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। ये देखो श्यामलाल, कितना प्यारा मौसम हो गया है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी लग रही है ना। और आज हमारा काम भी अच्छे से हो गया। तभी आसमान में जोरदार बादल गरजने लगे। अरे, ये तो लगता है कि तेज बारिश शुरू होने वाली है। हाँ, सही कह रहे हो। लगता है बारिश होने वाली है। एक तो शहर की शोर भरी जिंदगी से ये गांव की खामोशी बहुत सुकून देती है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। वो दोनों बेचैन से हो गए और जल्दी जल्दी चलने लगे। उनका रास्ता बहुत लंबा था। चलो थोड़ा तेज तेज चलते हैं, नहीं तो इस तूफानी बारिश में रास्ते में ही भीग जाएंगे। तो क्या हुआ यार, अगर भीग गए तो ये तो मजे की बात है। हमारे बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन भाई, इस तरह की सुनसान जगह पर तूफानी रातों में कोई ज्यादा देर नहीं रुकता। अरे, क्या हो गया? तू भी ना कभी कभी अजीब गांव के बूढ़े आदमी की तरह बातें करता है। कुछ नहीं होता। तभी आसमान में दोबारा जोर से बिजली कड़की और तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। दोनों भाई अब उस तेज बारिश में ही खामोशी से बस चलते गए। वो जगह भी अजीब सी सुनसान थी। ये लो, जिसका डर था वही हुआ। हम इतनी तेज बारिश में फंस गए हैं, अब जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब हमें कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी जहां हम इस बारिश से बच सकें। कोई ठिकाना ढूंढना होगा। हाँ, लेकिन इस सुनसान जगह में कोई ठिकाना ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तभी वो दोनों आगे आगे चलते गए और वहां तेज बारिश होती गई। पूरे इलाके में एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई पुरानी कविता गा रहा हो। लेकिन उन दोनों ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और चलते गए। तभी चलते चलते वो एकदम रुक गए और उन्होंने देखा कि सामने जैसे कोई लड़की रो रही हो। उन्होंने बहुत गौर से देखा और आवाज लगाई। तभी आसमान में बिजली कड़की तो उनका ध्यान वहां से हट गया और जब उन्होंने दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अरे, ये क्या था यहाँ? कोई चीज थी या कोई भूत? ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की रो रही हो। हाँ, ऐसा मुझे भी महसूस हुआ। लेकिन तुम डरो मत, ये शायद हमारा वहम होगा। वो बहुत अजीब बात उन दोनों को लगी, लेकिन वो एक दूसरे को दिलासा देते रहे कि ये उनका वहम होगा और वो फिर से आगे चलने लगे। भाई, ये सामने दूर से कुछ रोशनी नजर आ रही है। हम वहां चलते हैं, शायद कोई जगह मिल जाए। हाँ हाँ, उसी तरफ चलते हैं। वैसे मेरे पैर अजीब से सुन्न से हो रहे हैं। कहीं आसपास कोई चीज तो नहीं है? यार, तुम भी ना बस अजीब बातें ही करते हो। चुप करके चलो, बस उस रोशनी वाली जगह तक पहुंच जाए। वैसे भाई, ये रास्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं इस रास्ते से कभी गुजरा ही नहीं हूं। अजीब सा इलाका लग रहा है। अरे तू डर मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ भी नहीं होगा। मौसम बहुत खराब हो चुका था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों भाई बस उस रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे ताकि रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाए। तभी हर तरफ बिजली की कड़क गूंजने लगी। चलते चलते वो धीरे धीरे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव छोटा सा था लेकिन बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत लग रहा था। लेकिन वो जगह फिर भी अजीब सी थी। गांव के अंदर दाखिल होते ही रामलाल और श्यामलाल को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसके पास ही एक अजीब सा लालटेन रखा हुआ था। उस बूढ़ी औरत ने दोनों भाइयों को घूर कर देखा और फिर धीरे धीरे अजीब सी मुस्कान दी, जैसे उस मुस्कान के पीछे कोई राज छुपा हो। अम्मा जी, हम दोनों भाई हैं और ये पास के शहर से हम दोनों वापस लौट रहे थे। तभी अचानक रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से हम फंस गए और यहां आ गए।
जी बेटा, कोई बात नहीं। ऐसी रातों में मजबूर मुसाफिर की मदद करना ही तो अच्छाई का काम है, और हम ये काम अक्सर करते हैं। तुम दोनों अंदर आ जाओ, भीग गए हो सारे। जी अम्मा जी, बहुत शुक्रिया। हमें बस आज रात यहाँ रहने के लिए जगह दे दें, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल आ जाओ। वैसे भी इस इलाके का मौसम बड़ा अजीब है, कभी अच्छा हो जाता है तो कभी खराब। वो बूढ़ी औरत थोड़ी देर तक उन्हें अजीब नजरों से देखती रही और फिर उन्हें घर में रहने की इजाजत दे दी। फिर वो खड़े होकर घर के अंदर जाने लगे। वो तीनों अंदर चले गए। उसका घर काफी पुराना था, लेकिन बिल्कुल साफ था। वहीं एक पुराने जमाने का लालटेन रखा हुआ था, जिसकी रोशनी पूरे माहौल को और भी अजीब बना रही थी। बाहर से अजीब जानवरों की आवाजें भी आ रही थीं, और अब पूरा माहौल बेचैन सा हो चुका था। चलो बेटा, तुम दोनों अंदर बैठ जाओ। भीग गए हो, ज्यादा कपड़े सुखा लो। अम्मा जी, आपका गांव तो बहुत ही शांत गांव है। बाहर से तो लगता है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं होगा। नहीं बेटा, रहते हैं। मैं रहती हूँ ना यहाँ, और कुछ और लोग भी रहते हैं। बाकी जो लोग थे वो तो अपने परिवार के साथ चले गए। चले गए का क्या मतलब है? क्या उन्होंने गांव छोड़ दिया क्या? हाँ बेटा, कुछ लोगों ने गांव छोड़ा और कुछ लोगों को तो गांव ने ही छोड़ दिया। अच्छा, ये सब छोड़ो, लंबी कहानी है। तुम दोनों बहुत थके हुए हो, जाकर वहां बैठ जाओ। लेकिन इसका क्या मतलब? गांव ने लोगों को कैसे छोड़ा? बेटा, हर बात बताई नहीं जाती, हर बात का वक्त होता है। अभी तुम दोनों बैठ जाओ, मैं बाद में बता दूंगी। बेटा, इस गांव में बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं, और जो भी इस गांव में रहता है वो भी उन कहानियों का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गांव पहले उजड़ गया था, लेकिन अब भी उनकी परछाइयां यहाँ भटकती रहती हैं। तो अम्मा जी, फिर आप यहाँ क्यों रहती हैं? बेटा, मैं तो बस यहाँ इसलिए रहती हूँ कि तुम्हारे जैसे कोई भी भटके हुए मुसाफिर आए तो उनकी मदद कर सकूं। ये आप कैसे बातें कर रही हैं अम्मा जी? ये परछाइयां, उजड़ा गांव और मुसाफिर, ये कैसी बातें हैं? भाई, मुझे तो इनकी बातों से डर लगने लगा है। एक तो बाहर बारिश में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे घर के बाहर कोई घूम रहा हो। उस घर का माहौल उन दोनों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजबूर थे। एक तो वहां का सारा सामान बहुत पुराना था, जैसे कई सालों से यहीं रखा हो। दीवारें भी किसी पुराने जमाने की लग रही थीं। तभी वहां से उस बूढ़ी औरत की बेटी आती हुई दिखाई दी और वहीं खड़ी हो गई। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर दोनों भाइयों की आंखें ठहर गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं। बेटा, ये मेरी बेटी है। ये मेरी इस उम्र में मेरी बहुत मदद करती है, पूरे घर को संभालती है। ये घर हमारे बड़ों की कीमती निशानी है। यहाँ बिजली नहीं होती, बस लालटेन ही होती है। अम्मा जी, इस घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ समय ठहर गया हो। हाँ भाई, ये भी अजीब बात है कि हर जगह बिजली होती है और यहाँ अभी भी लालटेन है। हमें उस उजाले से ज्यादा इस लालटेन की रोशनी पर भरोसा है साहब, क्योंकि ये हमें सुकून और खुशी देती है। और यहाँ जो भी रुकने के लिए आता है